Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, हमने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 2 that was human respiratory and circulatory system, आज हम उसका रिव्यू करने जा रहे हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा. So first was trace the path of air in and out of the body and how the oxygen it contains is used during the process of respiration. First वन हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से जो बॉडी में हवा है वो एंटर होती है और बाहर जाती है, इनहेल होती है एंड एक्सहेल होती है, और जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं वो किस तरह से रेस्पिरेशन में यूज़ होती है. And next was describe the role and functions of major organs in the human respiratory system including trachea, lungs, alveoli that are tiny air sacs. Next हमने पढ़ा कि जो different parts हैं respiratory system के trachea, lungs, alveoli वो किस तरह से और क्या क्या functions जो हैं perform करते हैं in breathing and in respiratory process. उसमें हमने टॉपिक पढ़े that was breathing and mechanism of breathing in humans. So this picture is showing कि किस तरह से हवा जो है वो डिफरेंट पार्ट से गुजरकर एक फ्लो में गुजरती है. First one from nostrils, nasal cavity, then pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles, then in air sacs में आती है और वहाँ पे blood में और जो alveoli में जो हवा होती है उनमें gases का exchange होता है. तो इस तरह से हवा जो है वो inhale होती है और exhale होती है और gases exchange होता है in lungs. So that is the process of inhaling and that is the process of exhaling. इस तरह से हवा जो है वो अंदर आती है और बाहर जाती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें जो हमने टॉपिक पढ़ा डेट वाज सेलुलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. इसमें हमने क्या पढ़ा कि किस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और जब ऑक्सीजन बॉडी में इनसफिशिएंट होती है या फिर एब्सेंट होती है तो किस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होती जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है तो कौन सी रेस्पिरेशन होती है दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं उसकी मौजूदगी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और बॉडी के लिए एनर्जी बनाते हैं ताकि बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग. जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग और जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का उसमें क्या क्या डिफरेंस है. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है जबकि जो ब्रीथिंग है उसमें इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं रिलीज करते हैं बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हमने पढ़ा डिस्क्राइब रेस्पिरेटरी इलनेसेस एस्थमा, एम्फिसीमा, निमोनिया एंड हाउ दे अफेक्ट लंग्स. Identify practices that help keep the respiratory system healthy. इसमें हमने 3 different illnesses पढ़ी that was asthma, pneumonia and emphysema. उसके बाद हमने different ways देखे जो कि healthy respiratory system को healthy रखने में मदद दे सकते हैं. This was एस्थमा जिसमें एयरवेज जो हैं वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और हवा जो है वो आसानी से गुजर नहीं सकती. इसके बाद हमने पढ़ा नमूनिया
नमोनिया में जो एयर सैक्स हैं वहाँ पे और जो एयरवेज हैं ब्रोंक्योल्स की, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पस पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है हवा का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से जो एम्फीसीमा है वो होता है, उसके कॉजेज़ पढ़े हमने, किस तरह से जो एयर सैक्स हैं वहाँ वो रप्चर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट वेज हैं लाइक क्विट स्मोकिंग, वेयरिंग मास्क एंड डूइंग डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, हम किस तरह से ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा स्केच एंड लेबल द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को स्केच करना और लेबल करना सीखा हमने। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट, हमने हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्केच और लेबल करना सीखा। इसके बाद हमने हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा और हार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये पढ़ा। किस तरह से ब्लड जो है वो पहले एट्रियम में आता है, देन वेंट्रिकल्स में जाता है और वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में जाता है। और हार्ट जो है वो किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट वॉज कंपेयर एंड कंट्रास्ट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसमें हमने टॉपिक पढ़े, ब्लड वेसल्स पढ़ा, ब्लड वेसल्स के दरमियान कंपैरिजन पढ़ा, डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं डेट आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज हैं दैट आर थिक वॉल्ड, क्योंकि इसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और जो है हाई प्रेशर के साथ ब्लड आता है फ्रॉम हार्ट। जो कैपिलरीज हैं वो एक्सचेंज करती हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स। और जो वेन्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बॉडी से हार्ट की तरफ जाता है और लो प्रेशर के साथ जाता है, इसीलिए इसमें वॉल्व्स भी होते हैं। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सप्लेन हाउ ब्लड सर्कुलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी through a network of vessels, arteries, veins and capillaries and transport gases, nutrients, waste and heat. Explain that living organisms have a complex transport system or transfer of various solids, liquids and gases across the body. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी और वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में गैसेस का एक्सचेंज करता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है, वेस्ट जो हमारी बॉडी से निकलती है उसको कैसे एक्सचेंज करता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। Next was hypothesize how exercises of varying intensity from rest to high intensity interval training would impact their pulse rate, test their hypothesis, calculate their pulse rate and record their finding. Next हमने पढ़ा कि किस तरह से ब्लड जो है वो बीट करता है विद इन अ मिनट डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के, और इसके अलावा जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा पल्स रेट जो है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो पल्स रेट जो है किस तरह से चेंज होता है, पल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वॉज डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ब्लड जो है वो किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है और ये कंपोनेंट्स जो हैं वो बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब देखते हैं हम क्या होमवर्क करेंगे। ड्रॉ रेस्पिरेटरी सिस्टम शोइंग फ्लो ऑफ एयर and circulatory system showing blood circulation and explain in your words how
रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर। आपने क्या करना है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना है, उसमें हवा का जो इनहेलिंग और एक्सेलिंग है, फ्लो ऑफ एयर है, वो शो करवाना है। इसके बाद आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम ड्रॉ करना है और उसमें शो करवाना है किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो करता है थ्रू आउट द बॉडी। इसके बाद आपने अपने अल्फाज में ये एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह से जो दोनों प्रोसेस हैं, दोनों सिस्टम हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। So I hope you have better learned this chapter and you enjoyed the whole review of this chapter. Thank you so much. Allah Hafiz.